इमेजिन करो, एक जिले में बहुत सारे स्कूल्स होंगे, है कि नहीं? बहुत सारे स्कूल होंगे, गवर्नमेंट ही ले लो तो गवर्नमेंट में ही बहुत सारे स्कूल्स होंगे ना बेटा। तो जब बहुत सारे स्कूल्स होंगे ना, बहुत सारे स्कूल्स होंगे, तो उस इस एक स्कूल में बहुत सारे बच्चे भी होंगे, है कि नहीं बताओ? एक ही स्कूल में बहुत सारे बच्चे होंगे, कक्षा 5 के, है ना? तो अब देखो बात यह है कि अब आपने डायरेक्टली स्टूडेंट के पास नहीं जाना है। अभी पहले इसमें क्या होता है कि अगर आप डायरेक्टली एक जैसे ऐसे समझो, अगर आपने एक लिस्टिंग बना दी ना, और मान लीजिए कि आपने सेलेक्ट कर लिया, कुछ मान लो डिस्ट्रिक्ट है और डिस्ट्रिक्ट में अब बहुत सारे स्टूडेंट होंगे, तो टोटल आप सैंपल साइज मान लो, ऐसे समझ लो, मान लो बच्चे कितने होंगे, बनारस की अगर बात करें तो बनारस की आबादी लगभग 15 से 20 लाख है, ठीक है? और अगर मान लो 15 से 20 लाख पूरी आबादी है, तो कक्षा 5 के टोटल स्टूडेंट कितने होंगे? करीबन करीबन अ, करीबन 2 से 3 लाख होंगे, ठीक है? हमारा जो टारगेट है फिफ्थ क्लास स्टूडेंट की मैं बात कर रहा हूं ना, इसको अच्छे से समझना, ठीक है? बस इन्हीं के ऊपर स्टडी करनी है, ठीक है? और टोटल जो होगा, टोटल बनारस में मतलब जिले में टोटल कितने होंगे? करीबन चलो 3 लैक्स ले लेते हैं, ठीक है? और आप, ये हुआ तुम्हारा टोटल पॉपुलेशन बेटा, ठीक है? ये हुआ तुम्हारा टोटल पॉपुलेशन ना। अब आपने क्या करना है, इससे सैंपल लेना है, ठीक है? सैंपल लेना है, तो 3 लैक्स में से आप कितना भी अगर लीजिए, तो मान लीजिए आपने लिया, मान लो 1 लैक्स लिया, ठीक है? 1 लैक्स भी फिर भी ज्यादा हो जाएगा। चलो आप मान लो 25,000 ले रहे हो, ठीक है? 3 लैक्स में कितना ले रहे हो? 25,000, ठीक है बेटा? तो अब अच्छा एक बात बताओ, क्या इसमें ये नहीं हो सकता है, जब आप 25,000 स्टूडेंट ले लिए, तो इसमें आपके सामने जानते हो क्या क्या चुनौतियां हो सकती हैं? हो सकता है ये 25,000 स्टूडेंट जो आप लिए हो सकता है एक बच्चा कौन से स्कूल का यहां का हो, तो एक हो सकता है कहीं और स्कूल का हो जो बहुत दूर है, हो सकता है एक बच्चा किसी और स्कूल का हो, वो बहुत दूर है ना। ऐसे क्या होगा बेटा, टाइम भी बहुत जाएगा, और जब टाइम जा रहा है तो साथ में खर्चा भी बहुत जाएगा, जाएगा कि नहीं? बोलो, बताओ, आप ही लोग सोचो, थोड़ा इमेजिन करके देखो। जैसे आप डायरेक्टली स्टूडेंट को ही सेलेक्ट करोगे, हो सकता है कि एक स्कूल से बस एक ही स्टूडेंट सेलेक्ट हो और कुछ स्कूल से ज्यादा हो जाए, तो लेकिन आपको लेना पड़ेगा, उस स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन लेनी पड़ेगी, उसके लिए आपको जाना ही पड़ेगा उस लोकेशन पे ना बेटा। तो जब आप जाओगे अलग अलग, इसे ऐसा हो सकता है कुछ स्कूल से ज्यादा बच्चे आ जाएं और कुछ स्कूल से कम कम बच्चे आए ना। तो लेकिन अब आपको हर हालत में जाना ही पड़ेगा सारे स्कूल्स में, भले एक ही बच्चा सेलेक्ट हो रहा है एक स्कूल से, तो इससे आपका क्या होगा, नुकसान होगा या घाटा होगा? अरे फायदा होगा। बोलो बच्चों, आपका टाइम भी खर्च जाएगा और पैसा भी खर्च होगा, है ना? और सरकारें इतनी कंजूस होती हैं, इतनी आसानी से पैसा देती नहीं है। दुनिया भर का फाइल बनाओ, पास कराओ, 20 लोग साइन करेंगे, बीच में ऑफिसर लोग भी क्या करेंगे, घूस मांगेंगे, तब जाके के आपको पैसा रिलीज होगा ना बेटा। पहली बात तो पैसे वाला जो लेन देन होता है कागजी वाला, उसमें बड़ा वो होता है, लेने तो ले लेंगे आपसे, कुछ कागज नहीं मांगेंगे। जब देना होगा सरकार को, दुनिया भर का कागज मांगेंगे, है कि नहीं? यही होता है ना। बताओ बच्चों, रियल लाइफ में आप लोगों ने कभी फेस किया ये वाला? सरकार से पैसा निकलवाना मामूली बात थोड़ी है। सबसे बड़ी कंजूस सरकार ही होती है, उसके जेब से पैसा निकलता ही नहीं है आसानी से, ठीक है? ये तो मोदी जी बेचारू आए हैं तो 5-5 लाख रुपया दे रहे हैं इलाज के लिए ना, पहले तो कुछ नहीं मिलता था यार, है कि नहीं? ना बच्चों, पब्लिक को पहले क्या मिलता था, पता ही नहीं चलता था कि क्या चल रहा है सेंटर में, कुछ चल भी रहा है या नहीं चल रहा है ना। तो देखो ये सिचुएशन आएगी, आपका टाइम बहुत जाएगा, ठीक है? जो टाइम है वो बहुत जाएगा और खर्चा भी बहुत करना पड़ेगा। इसी को रिड्यूस करने के लिए आपका कौन सा सैंपलिंग आया है, क्लस्टर सैंपलिंग आया है, ठीक है बेटा? अब देखो, अब ये क्लस्टर सैंपलिंग कैसे करेंगे? अब ये जिला है, बनारस है, मान लो बनारस है ये, ठीक है? अब इस बनारस को हम लोग क्या करेंगे ना, बनारस में अब हम लोग जो सैंपल सेलेक्ट करेंगे पहली बार में, वो करेंगे डायरेक्टली स्कूल का सिलेक्शन करेंगे, बच्चों को नहीं सेलेक्ट करेंगे। क्या सेलेक्ट करेंगे? स्कूल्स। तो भाई अगर जब तुमको स्कूल ही सिलेक्ट करना है ना, तो पहले तुम स्कूल का ही बना लो ग्रुप्स, है कि नहीं बेटा? बोलो। चलो मैं यहां पे लिख देता हूं, हमने बना लिया S1 S2, ये स्कूल्स हैं सारे बनारस में, ठीक है? और मान लेते हैं, कोई मान लेते हैं, मान लो कैपिटल एन ही मान लेते हैं ना। तो ये पूरा तुम्हारा पॉपुलेशन बन गया, ठीक बेटा? ये डिस्ट्रिक्ट का, स्कूल्स का पॉपुलेशन हो गया।
बनारस में जितने भी स्कूल्स हैं जिसमें 5 के बच्चे पढ़ रहे होंगे सारे आ जाएंगे। और अगर आप गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट दोनों लेना चाहते हो तो ले लो। मैं केवल किसकी बात कर रहा हूं, गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं। ठीक है, यहां पे मेंशन कर देता हूं गवर्नमेंट ओनली। गवर्नमेंट स्कूल, ठीक है बेटा। तो गवर्नमेंट स्कूल्स का ये क्या बन गया है, बोलो बताओ, गवर्नमेंट स्कूल का क्या बन गया ये? क्लस्टर नहीं, गवर्नमेंट स्कूल्स का बन गया पॉपुलेशन बन गया। स्कूल खुद ही एक क्लस्टर है, एक स्कूल एक क्लस्टर है। अच्छा एक बात बताओ, एक स्कूल में तुम्हारे कक्षा 5 के केवल एक ही रहेंगे स्टूडेंट? बताओ, भारत में जितने स्कूल्स हैं कक्षा 5 में क्या केवल एक ही स्टूडेंट पढ़ेगा अकेले? अरे कम से कम 50 तो होंगे ही, नहीं 50 तो 25 होंगे कक्षा 5 में सरकारी स्कूलों में ना। होंगे कि नहीं, तुम ही लोग बताओ। पहले ये बताओ, तुम लोग कैच कर पा रहे हो जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं? कहोगे तो एक एग्जांपल और दे दूंगा। पहले स्कूल वाले समझो तुम लोग। तो अब एक बात बताओ, ये तुम्हारा जो बन गया ना बेटा, स्कूल्स का पॉपुलेशन बन गया ना। अब जो तुम सैंपल अभी सेलेक्ट करने वाले हो ना, वो क्या करोगे, सैंपल किसका सेलेक्ट करोगे? स्कूल्स का। किसका किसका करोगे? स्कूल का करोगे डायरेक्ट। ठीक है, तो अब देखो मैं तुम्हें बताता हूं। अब एक चीज और तुमको यहीं बता देता हूं, प्रैक्टिकल लाइफ में जैसे हम लोग क्लस्टर सैंपलिंग में हमने क्या माना, सारे क्लस्टर में कितने साइज, सभी क्लस्टर की साइज क्या होनी चाहिए, एम कैपिटल एम। जबकि रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। रियल लाइफ में आपकी क्लस्टर साइज अलग अलग होगी नॉर्मली ना बेटा। प्रैक्टिकली जमीनी भाषा की बात करें तो आपका सभी क्लस्टर्स की साइज सेम नहीं होगी। वो बस कैलकुलेशन के लिए, कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, फॉर सिंप्लिसिटी मान लेते हैं कि सभी क्लस्टर की साइज क्या है, एम है। जबकि रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता ना। हर सरकारी स्कूल में कक्षा 5 के एक ही स्ट्रेंथ के नहीं पढ़ेंगे बच्चे। समझ रहे हो ना? जैसे मान लो हर कक्षा में कक्षा 5 के कितने बच्चे हैं, अरे हर स्कूल में कक्षा 5 के 25-25 बच्चे नहीं पढ़ेंगे। किसी में 25 होंगे, किसी में 30 होंगे, किसी में 31 होंगे, किसी में 32 होंगे, किसी में 50 होंगे। डिपेंड ऑन द इन्वायरमेंट, लोकेशन। समझ पा रहे हो? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बोलो। अब ये पॉपुलेशन है और ये क्या है, सैंपलिंग यूनिट्स। ठीक है, जो स्कूल्स हैं दैट इज द सैंपलिंग यूनिट्स। अब आपको इसमें SRSWOR लगाना है। ठीक है, तो इसमें आप SRSWOR लगाओ। ऐसा करते हैं, यहां WOR लिख देते हैं और इधर SRS लिख देते हैं। ठीक है बेटा। तो अब देखो, अब जो स्कूल्स आपको मिलेंगे, चलो ये कैपिटल मैंने लिख दिया ना, डॉट 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 डॉट, और मान लो सैंपल आपको कितना लेना है, n। अब ये जो मिला ना बेटा, दिस वन, ये हुआ। अच्छा एक बात, ये तुमने किसका सैंपल सेलेक्ट किया, किसका सैंपल सेलेक्ट किया? क्लस्टर का किया ना, स्कूल्स का। जबकि तुम्हारा ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडी क्या है, बोलो बच्चों, स्टडी का ऑब्जेक्टिव क्या है? आज आप लोग रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो यार, क्या हुआ, मौसम मौसम खराब है क्या? हाँ बच्चों, अच्छा रात है, घर में सब सो रहे होंगे ना। चलो चलो, रिएक्ट कर दिया करो, ठीक है। देखो एक चीज देखो, यहां पे आप स्कूल को सेलेक्ट कर रहे हो ना, बच्चों को नहीं सेलेक्ट कर रहे हो, है कि नहीं? इसीलिए इसको बोला जाता है क्लस्टर सैंपलिंग, और स्कूल्स को क्या बोला जा रहा है, क्लस्टर। ठीक है बेटा। अब ये जो आपका आया है ना, ये यही आपका सैंपल है बेटा, दिस वन। जैसे ये पॉपुलेशन था ना, डिस्ट्रिक्ट, यहीं से तुमको क्या सेलेक्ट करना है, स्कूल, तुमको बच्चे सेलेक्ट करने मिला जुला के। तो जैसे मान लो तुमने SN, मतलब 1 से लेके कैपिटल N तक के स्कूल हैं बहुत सारे, उसमें से कुछ स्कूल रैंडमली आपने सेलेक्ट कर लिए SRSWOR का इस्तेमाल करके। अब जब तुम इस वाला जो सेलेक्ट हुआ है ना, इस स्कूल में जाओगे, जितने बच्चे हैं ना, उनका जाकर के चेक कर लो। इसमें जितने 5 कक्षा 5 के बच्चे हैं उनका जाके चेक कर लो। फिर ऐसे ऐसे सबका चेक कर लो, तो तुम्हें सारे ऑब्जर्वेशन मिल जाएंगे। बोलो बताओ बच्चों, आपने डायरेक्टली यूनिट नहीं सेलेक्ट की, कक्षा 5 के बच्चों को डायरेक्टली सेलेक्ट नहीं किया है ना। आपने क्या सेलेक्ट कर लिया, क्लस्टर सेलेक्ट कर लिया, मतलब ग्रुप सेलेक्ट किया, मतलब क्या, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट सेलेक्ट किया डायरेक्टली ना। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, क्लस्टर सैंपलिंग। क्लस्टर सेलेक्ट कर रहे हो आप ना, डायरेक्टली बच्चों को नहीं कर रहे हो। अभी तक जितने भी सैंपलिंग स्कीम पढ़े हैं, हम लोग क्या सेलेक्ट कर रहे थे, डायरेक्टली इंडिविजुअल सेलेक्ट कर रहे थे कि नहीं, बताओ।
और इसमें क्या कर रहे हैं सिलेक्ट? क्लस्टर कर रहे हैं। इसीलिए इसको बोला जाता है क्लस्टर सैंपलिंग।